अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरदअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पर रौनक़ अफ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़िबला मद्दसल्लहु अलैहि, हज़रत अल्लामा आफ्ताब आलम साहब क़िबला, क़ारी वसीम दानिश साहब मद्दसल्लहु अलैहि, क़ारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला, मुफ्ती वसील रज़ा साहब क़िबला मद्दसल्लहु अलैहि, और जिनके आने से हमारा स्टेज भरा हुआ लगता है, अजीज़ुल क़द्र हज़रत हाफिज़ुल क़ारी मसूद अहमद साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। दीगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ा नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, सबसे पहले मैं आज के इस बज़्म का इनेकाद करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनके इस इक़दाम को कबूल फरमाए और आखिरत में ज़रिए नजात बनाए। नाम है जश्न गौसुल वरा आज के बज़्म का, लेकिन ये शादी की तकरीबात में से एक तकरीब है। कल निकाह होगा तो जाहिर बात है दूसरे दिन जब निकाह होता है तो पहले दिन जो जो मामलात होते हैं वो तकरीबन लोग जानते हैं, मगर ये साहिब खाना काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने कुछ और न करते हुए गौसे आजम की याद का जलसा मना लिया है। और जाहिर बात है जहां जिनकी यादें होती हैं ना, और अगर खुलूस के साथ हो तो जिनकी याद मनाई जाती है उनकी तवज्जो भी इस तरफ हो जाती है। आला हज़रत ने फरमाया, हो ना हो आज मेरा जिक्र हुजूर में हुआ। आला हज़रत फरमाते हैं, हो ना हो आज मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। फरमाते हैं यहाँ जिक्र हुआ होगा इसलिए खुशी का महफिल सज गई। तो पता चला हम ईशा के बाद गौसे आजम का तज़किरा करने वाले थे। हुजूर पीराने पीर ने एक जगह फरमाया है कि जब कोई मेरा गुलाम मुझे ईशा बाद याद करता है ना, वो समझ ले कि मगरिब में मैं उसे याद कर चुका हूं। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि जलसा कराने वालों को भी, बुलाने वालों को भी, आने वालों को भी, बैठने वालों को भी, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी मेरा गौस याद कर चुका है।
है कि नहीं? मुमकिन है कुछ लोग ये सोचते हों जलसा था मैं नहीं गया, कल कहेंगे भी जलसा था मैं नहीं गया। मैं कहता हूं अबे तू नहीं आया नहीं, मेरे गौस ने बुलाया नहीं। किसी की ताकत है कि कोई आ जाए? मेरा गौस ये कहता है कि अल्लाह ने लोगों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में कर दिया है। जिसे चाहता हूं अपनी तरफ खींच लेता हूं और जिसे चाहता हूं छोड़ देता हूं। तो जो आए हैं गौस ने खींच के बुलाया है, और जो नहीं आए वो गौस ने चाहा नहीं तो नहीं आए। ये ना कहो कि मैं नहीं आया, अरे ये कहो कि गौस ने बुलाया नहीं है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हमारे आने ना आने की बात नहीं है। हजरत के खादी में खास फरमाते हैं कि जुमे के दिन मेरा गौस जब जामा मस्जिद में चलते थे ना नमाज के लिए, तो जब हम रास्ते से गुजरते थे तो दुकान वाले दुकान छोड़ छोड़ कर, घर वाले घर से निकल कर हुजूर गौसे आजम की दस्तबोसी करते, कदम बोसी करते, दुआएं लेते। रास्ता चलना मुश्किल हो जाता था, मगर एक मर्तबा जुमे का दिन आया और मैं अपने पीर मुर्शिद के साथ जामा मस्जिद के लिए जुमा अदा करने के लिए निकला, तो मैंने देखा कि बगदाद में मार्केट से गुजर रहे हैं और हर बंदा अपने काम में लगा हुआ है। कोई तवज्जो नहीं कर रहा है कि हुजूर पीराने पीर गुजर रहे हैं। हर आदमी अपने काम में है। आपके खादी में खास कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि हर हफ्ते रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। आज लोगों को हो क्या गया है कि कोई इधर देखता तक नहीं है। जैसे ये ख्याल आना था कि यक बयक लोगों ने काम छोड़ना शुरू किया और गौसे आजम के पास आने लगे, कदम बोसी करने लगे, दस्तबोसी करने लगे, दुआएं लेने लगे। मजमा इतना लग गया कि जो खादी में खास हुजूर गौसे आजम के करीब थे, लोगों के धक्के लगने से दूर हो गए। जब दूर हुए तो दोबारा ख्याल आया, वो पहले वाली हालत ही बेहतर थी। कम से कम पीर के करीब तो था, मगर ये धक्कों ने तो मुझे दूर कर दिया है। इतना ख्याल आना था कि मेरा गौस मुड़ता है और मुड़कर कहता है तुम ही कहते थे ना आते क्यों नहीं है? जब आ गए तो आप परेशान क्यों होते हो? या फरमाया है अली शेख अली बिन हयती, अल्लाह ने लोगों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में कर दिया है। जब चाहता हूँ खींच लेता हूँ और जब चाहता हूँ छोड़ देता हूँ। पता चला है मीठी खाड़ी में इस बज़्म में आने वालों, मालूम ये हुआ अब्दुल कादिर ने हमको आपको खींचा है तो हम यहाँ चले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मत कहना कि मैं नहीं गया। और ये जलवा तो कयामत में भी नजर आएगा। यही जलवा कयामत में नजर आएगा। वहां बोलोगे कि दामन फैला था मैं नहीं गया, गौस ने चादर फैला दी थी, कहोगे मैं नहीं गया। वहां भी मेरा गौस जिसे चाहेगा कादरी चादर में बना देगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल काबिल मुबारकबाद है बानी ये जलसा जिनके यहाँ कल निकाह होने वाला है। जाहिर बात है आज ये न करते हुए वो कुछ और भी कर सकते थे, है ना भाई? डीजे हो सकते थे, नाच गाना हो सकता था, और तो मर्दों का इख्तिलात होता, हराम काम होते, पैसा उसमें भी लगता। यहां भी इन्होंने नाचने वाले और गाने वालों को न बुलाकर मुस्तफा की नात पढ़ने वालों को बुलाया, उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया और गौसे आजम की जिक्र की महफिल सजाई। जाहिर बात है यहां भी खर्च हो रहा है, माइक है, स्टेज है, लाइट है, उलमा इकराम की खिदमत में कुछ हदिये नजराने पेश करना है, खर्च तो होगा,
माल वहां भी लगता, माल यहां भी लग रहा है, माल दोनों जगह लगेगा। गाने बाजे डांस तमाशे होंगे, उसमें भी पैसा खर्च होगा। और यहां वो तो रेट फिक्स करके आते हैं ना, यहां किसी का कोई रेट नहीं, कोई रेट जो दे वो आपकी मर्जी है। ये तो सब रसूलुल्लाह के नौकर हैं। हाँ, ये सब के सब रसूल के नौकर हैं, गौसे आजम के दर के भिखारी हैं। इनका काम क्या है? बकौल इमाम अहमद रजा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। ये पहरेदार लोग हैं, इनका काम पहरा देना, जो दे खुशी से लेके चले जाते हैं। बहरहाल वहां डिमांड होता है तो माल दोनों जगह खर्च होगा। याद रखिएगा, जहां तक माल का सवाल है, उम्मन दुनिया में लोग ये समझते हैं, अक्सरियत, जितनी दौलत आएगी, जितना माल आएगा, कहते हैं अल्लाह की बड़ी रहमत हो गई मुझ पर, है ना भाई? माल दौलत को मिल जाना अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी रहमतें हैं। दौलत मिल गई, बंगले बन गए, बिल्डिंग बन गई, लाखों करोड़ों का मालिक हो गया। तो याद रखिएगा, माल हमेशा रहमत नहीं होता। माल, और खाली माल ही की बात नहीं है, पानी अल्लाह की रहमत है कि नहीं? जी बोले ना, पानी अल्लाह की रहमत है, मगर कब तक रहमत है? जब तक आपके जरूरत के मुताबिक मिले तो रहमत है, और बाढ़ आ जाए तो, सैलाब आ जाए तो, अगर हर पानी को रहमत ही बोलो तो फिरऔन तो खुशी के मारे सीना फुलाएगा कि अल्लाह ने मुझे रहमत में डुबो के मारा है। भाई फिरऔन तो पानी में डूब के मरा ना। अगर हर जगह पानी रहमत ही हो तो फिरऔन कहेगा कि मुझे गुनहगार न समझो, अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत में गर्क करके मारा है, तो उसके लिए जहमत है। आग रहमत है, मगर कब तक रहमत है? चूल्हे में है तो रहमत है, और चूल्हे से निकले तो, घर में लग जाए तो जहमत है। ऐसे ही माल रहमत है, मगर हमेशा रहमत नहीं है, कभी जहमत भी होती है। अगर माल हमेशा रहमत होती तो कारून जन्नत में गया होता, नमरूद जन्नती हो गया होता, मगर ये दौलत कारून के लिए जहमत है और उस्मान गनी के लिए रहमत है। ये माल जो दौलत है ये सबके लिए रहमत नहीं होती, किसी के लिए जहमत बन जाती है और किसी के लिए रहमत बन जाती है। अल्लाह ताला अगर हमें आपको माल दौलत दे तो बशक्ले रहमत दे, अल्लाह उसे जहमत ना बनाए, वरना सारी दौलत कारून के सर पे रख करके जमीन ही में जिंदा उतार दिया गया, आज भी उतर रहा है। सारी दौलतों के अंबार उसके सर पे लाद दिए गए। तो याद रखें, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों बातें बयान फरमाई। फरमा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। यहाँ अजीब कॉन्सेप्ट है, औलाद को भी फितना किया, माल और औलाद। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। तो कभी कभी ख्याल आता है कि माल के साथ औलाद को क्यों रखा गया है? माल के साथ औलाद को रखकर फितना क्यों करार दिया गया? तो उसकी वजह ये, शादियां औलाद की करते हैं, खतना औलाद की करते हैं, बर्थडे औलाद का होता है, और उनकी खुशी के लिए माल हराम काम में खर्च होता है।
बच्चे डिमांड करें मेरी शादी में तो डीजे चाहिए, मेरी शादी में डांस वाले आएंगे, मेरी शादी में जब तक नौजवान बारात में नाचेंगे नहीं मैं दूल्हा बन के निकलने वाला नहीं। अब बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाप अपना माल हराम काम में खर्च करता है, तो जो हराम काम में माल लुटाया गया वो फितना है, और जिस औलाद के लिए लुटाया गया वो औलाद भी माँ बाप के लिए फितना है। दोनों फितने हो गए। अब जरा सोचें कि यहां फरमाया कि माल तुम्हारे लिए फितना है, और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन जुमे की अजान हो जाए फौरन अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ पड़ो, वज़रुल बैअ कारोबार बंद कर दो। फिर क्या करें? आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। सुभान अल्लाह, कह दें यार सुभान अल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब नमाज़े जुमा मुकम्मल हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ। मौला जमीन में फैल के क्या करे? फरमाया वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, मार्केट जाओ, दुकान खोलो, कारोबार करो। फरमाया अल्लाह का फजल तलाश करो। ऊंची क्या तलाश करें? अल्लाह का फजल तलाश करें। तो मार्केट में मिलता क्या है? पूछ रहा हूं। माल। दुकान में क्या मिलेगा? मजदूरी करोगे क्या मिलेगा? नौकरी करोगे क्या मिलेगा? पता चला वहां फरमाया माल फितना है, और यहां फरमा रहा है अल्लाह का फजल तलाश कर। मौला माल तेरा फजल है या फिर वो फितना है? या तो फजल होगा या फितना होगा, मगर दोनों बातें बयान फरमा दी। फरमाया जुमे की नमाज मुकम्मल करके रोजी ढूंढ, जमीन में फैल जा, दुकानें खोल, कारोबार चला, बिजनेस कर, तिजारत कर, और जो मिलेगा वो मेरा फजल है। और यहां फरमाया माल फितना है। तो ये दोनों को कैसे समझेंगे हम? एक चीज दो तो नहीं हो सकती, या तो फितना होगी या फजल होगी। तो गालिबन इससे पहले मैं कभी शायद सुना चुका हूँ, हजारों तकरीरें हो रही हैं। एक रिवायत में है, ये सारी बात समझ में आ जाएगी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्तफ़ा के यारे गार हैं। बचपन में साथ, लड़कपन में साथ, जवानी में साथ, हिजरत में साथ, गार में साथ, मजार में साथ, मजार में साथ। और आका फरमाते हैं जब क़यामत आएगी ना, मैदान महशर में जाना होगा, तो दुनिया में सबसे पहले मेरी ही कब्र फटेगी, शक होगी, मजार से सबसे पहले मैं निकलूंगा। और इस हालत में निकलूंगा कि एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, एक हाथ में उमर का हाथ होगा। सुभान अल्लाह, मैं इस शान से निकलूंगा, सबसे पहले मेरे मजार से मैं निकलूंगा, और दोनों यारों के हाथ पकड़ के मैं कब्र अनवर से निकलूंगा। उसके बाद दुनिया वाले फिर अपनी अपनी कब्रों से और जहां जहां दफने निकलेंगे। बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमे खास यारे गारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हमेशा साथ साथ रहे। एक दिन अपने घर से दरबारे रिसालत में आने में ताखीर हो गई। जब आए तो हुआ ये कि सरकार का हुजरे मुबारक का खचाखच लोगों से भरा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर आए, देखा कि मुझे ताखीर हो गई, और एक आराबी देहात का रहने वाला बिल्कुल हुजूर के कदमों में सटा हुआ बैठा है। उसके मुकद्दर पे रश करने लगे अबू बकर, क्या नसीब लाया है, बैठा भी तो हुजूर के कदमों में बैठ गया। अब सोच रहे जगह नहीं है, दूर बैठना मोहब्बत को गवारा नहीं, और किसी को उठाना महफिल के आदाब के खिलाफ है। किसी को कैसे उठाऊं, और दूर तो बैठना नहीं है। याद रखें, मुमकिन है इसके खिलाफ कुछ बात कभी सुनने में आ जाए आपके,
हाँ, वजह ये कि फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने एक मकाम पे लिखा है कि सरकारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस नशिस्त बना दी थी। एक जगह मुकर्रर हो गई थी कि यहाँ जो बैठेगा वो अबू बकर ही बैठेगा, उनके अलावा वहां कोई नहीं बैठेगा। लेकिन जगह मुकर्रर, ये हालात बनते थे ना ऐसे, आगे सारे बैठ जाते, अबू बकर कभी दूर रह जाते, तो सरकार ने फरमाया ना, अबू बकर दूर नहीं रहेगा, जगह मखसूस कर दो। तो जगह मखसूस होने से पहले की बात मैं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? जगह मखसूस होने से पहले की बात मैं कर रहा हूं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर खड़े हैं, सोचा हुजरा खचाखच भरा हुआ है, बैठना चाहते थे कदमे रसूल में, जगह नहीं है। जेब को टटोला, देखा यार एक सोने का सिक्का है, कब काम आएगा ये सिक्का, कब काम आएगा? सोने का सिक्का निकाला और दरवाजे की ओट से ऐसे कर रहे हैं, वो नजदीक बैठने वाले की नजर पड़ जाए तो मेरा काम हो जाए। अब ऐसे दिखा रहे तो अचानक वो सरकार के पहलू में जो बैठा था उसने देखा निगाहें चार हुई। अबू बकर ने ऐसे हिलाया तो वो कहने लगा मुझे देंगे? तो आपने फरमाया हाँ तुझे देना है। ये यहां से उठ गया, उठ के बाहर गया। अबू बकर ने सोने का सिक्का उसके हाथ में दिया, माल लेके चला गया, जगह खाली हुई, अबू बकर पहलू मुस्तफा में आ गया। अब जैसे ही करीब बैठे तो फौरन आपकी ज़बान फैज़ तर्जमान से जुमले अदा हुए, या रसूल अल्लाह, पैसा कितनी अच्छी चीज है, पैसा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, ये माल अल्लाह का फजल है। फरमाया पैसा कितनी अच्छी चीज है। जैसे ही अबू बकर ने कहा कि पैसा कितनी अच्छी चीज है, फौरन मुस्तफा बोल पड़े, अबू बकर पैसा कितनी बुरी चीज है। दोनों बातें टकरा गई, फितना फजल, समझ गए? अब दूसरी बातों का जो सिलसिला चल रहा था वो स्टार्ट होने वाला था। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे या रसूलल्लाह वो बातें बाद में, ये उलझन हो गई है, या तो माल अच्छा होगा या बुरा होगा। आप माल को बुरा कह रहे हैं और अबू बकर माल को अच्छा कह रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। अब अबू बकर गलत कहे ये तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि आपने लक़ब सिद्दीक़ अकबर का दिया है, और मुस्तफ़ा गलत कहे ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो सिद्दीक़ अकबर है और आप तो सारे नबियों के ताजदार हैं। आका पहले इसकी वजाहत कर दे, बाद में अगली गुफ्तगू हो। अब मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तुम पहले बोल दो कि पैसा अच्छा क्यों है, पैसा अच्छा क्यों है? तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा हुजरा भरा हुआ था, मैं दूर था, वो पैसे ने तो मुझे आपके कदमों तक पहुंचाया है। अगर वो सोने का सिक्का ना होता तो मैं दूर का दूर ही रहता। उसी सिक्के ने मुझे करीब खड़ा कर दिया, तो फिर मैं उसे अच्छा ना कहूं तो क्या कहूं? इसलिए मैंने कहा कि पैसा बहुत अच्छी चीज है। उमर कहने लगे आका अब आप फरमाएं कि बुरा क्यों है? फरमाया अबू बकर जब तक वो पैसा तुम्हारे जेब में था तुम दूर थे, और जो खाली था वो मेरे करीब था। तुम्हारे जेब से निकला, जिसके जेब में गया करीब वाला दूर हो गया, और तू खाली हुआ तो करीब आ गया। इसी पैसे ने तुझे तो करीब किया मगर इसे तो दूर कर दिया ना। तो पता ये चला कि ये माल अगर अल्लाह रसूल के नाम पर खर्च हो तो कदमे रसूल में जगह मिल जाए, और अल्लाह रसूल के खिलाफ खर्च हो तो दरे मुस्तफा से दूर भी कर देती है। यही दौलत तुम्हें जन्नत भी ले जाएगी और यही दौलत तुम्हें जहन्नम पहुंचाएगी। यही वो माल है। जनाब जाकिर भाई नाम है? हाँ जनाब जाकिर भाई, काबिल मुबारकबाद है। कौन है जाकिर भाई? माशाअल्लाह मेरे हम नाम है। अल्लाह ताला मोहम्मद जाकिर ही होंगे। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा जिक्र करने वाला रखे, चाहे वलियों का करें, नबियों का करें, अल्लाह का करें। अल्लाह ताला अपना भी, अपने महबूब का भी और महबूब के महबूबों का भी जाकिर रखे।
परवरदिगार। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जाकिर भाई अगर चाहते ये पैसा जो आज खर्च होगा डीजे में जा सकता था तो वो जहन्नम की तरफ लेता, वो फितना था। और आज जो खर्च हो रहा है ये अल्लाह का फजल है। ये माल जो खर्च हो रहा है ये फजल है। डीजे नाच गानों में खर्च होता तो जाहिर बात है वो फितना होता, वो जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाता। मगर इन्होंने अपने माल को सही जगह पर इस्तेमाल करके बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो माल है वो फितना नहीं, उसका फजल है। ऐसे ही माल होता है जो उस्मान गनी के नाम का सदका होता है और जो इधर उधर उड़ता रहता है ना, तो फिर फरमाया कि वो कारून का की विरासत होती है जो यहाँ लुटाया वहां लुटाया वहां लुटाया। और एक हदीस सुन ले, आप एक हदीस पाक सुना दूं, उसकी तशरीह बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसर ये कि हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। फरमाया कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। कितने? 4 तरह के। पहला बंदा वो जिसको अल्लाह ताला ने माल और इल्म दोनों दिए, माल और इल्म दोनों दिए। दूसरा बंदा वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म तो दिया, माल नहीं दिया। तीसरा बंदा वो जिसको अल्लाह ने माल दिया मगर इल्म नहीं दिया। चौथा बंदा वो जिसके पास ना इल्म है ना माल। समझ गया? अब पहला बंदा वो जिसको अल्लाह ने इल्म और माल दोनों दिया। इल्म से मुराद दीन का इल्म, समझ दीन का इल्म। वो क्या करता है? अपने माल को अपने इल्म की रोशनी में खर्च करता है। अब जिसके पास दीन का इल्म होगा वो डीजे नहीं बजवाएगा, शराब की बोतलें नहीं मंगवाएगा, अपना पैसे से मस्जिद बनाएगा, मदरसा बनाएगा, यतीमों बच्चियों की शादियां करवाएगा, बेवाओं के घरों में निगरानी करके कुछ न कुछ पहुंचाएगा। ये उसका सिलसिला होगा। कभी उम्रा जाएगा, कभी हज पे जाएगा। पैसा खर्च हो रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, मदरसा बन रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो माल वाला जिसके पास इल्म है, अपने माल को अपने इल्म की रोशनी में खर्च करता रहता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत के बेहतरीन दर्जों में जगह अता फरमाएगा। जन्नत के बेहतरीन दर्जों में जगह अता फरमाएगा। मस्जिद में लगा दिया, मदरसे में लगा दिया, बच्चों की शादियां कर दी, यतीमों की शादियां कर दी, बेवाओं के घर में किराना भर रहा है, ऐसे जलसे कर रहा है, उलमा को बुलाता है, सादात को बुलाता है, नाते सुनता भी है, नजराने भी देता है, उलमा को बुलाता है, मेरे नबी की बातें सुनाओ, मेरे रब की बातें सुनाओ, मेरे गौस की बातें सुनाओ, और जाते जाते नजराना भी देता है। सुभान अल्लाह। तो ये बंदा वो है जो अपने इल्म की रोशनी में अपने माल को खर्च करता है। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नत के आला दर्जात में बेहतरीन दर्जों में जगह अता फरमाएगा। दूसरे नंबर का बंदा वो है जिसको अल्लाह ने माल नहीं दिया, इल्म दिया है। अब वो इल्म वाला बंदा ये पहले बंदे को देखता है, अल्लाह ने दौलत दी है, मस्जिद में 10,000 दे दिया, पूरी मस्जिद बना दिया, मदरसे में इतना दे दिया, इतने यतीम बच्चों की शादियां कर दी, इतने उलमा को बुलाया, ऐसा आलीशान जलसा करवाया। काश मेरे पास भी होता ना तो मैं भी अपने भाई की शादी में बड़े उलमा को बुलाता, बड़े जय्यद आलिमों को बुलाता, एक से एक खतीब को बुला लेता, मैं भी गौसे आजम का जश्न मनाता, मैं भी मस्जिदों में लगाता, मैं भी मदरसे में लगाता। मगर मेरे पास नहीं है। अगर होता तो हज को जाता, अगर होता तो उम्रा करता, अगर होता तो बगदाद जाता, मगर है नहीं। आका फरमाते हैं कि इस बंदे खुदा ने किया कुछ नहीं मगर सच्ची नीयत है, अल्लाह उसी के साथ इसको भी जन्नत में दर्जा अता फरमाएगा। जहां उसे भेजेगा अल्लाह उसे भी वहीं पर रवाना फरमा देगा। अमल उसने किया, इसने किया कुछ नहीं मगर जन्नत में उसके साथ जाएगा। का वजह क्या है? इसलिए कि मोमिन का फेल, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। उसके अमल से बेहतर है। तो फरमाया किया कुछ नहीं मगर जन्नत में उसके साथ जाएगा। तीसरे नंबर का बंदा जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया मगर इल्म नहीं दिया। अब माल है, इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो क्या करे? शादी आई, बजाओ डीजा, डांस पार्टी बुलाओ, नाचो। और ये नाचने वाले भी
कितना नाचे। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, बारात निकली मीठी खाड़ी से और जा रही है होड़ी बंगला, यहां से नाचते हुए वहां। ईमानदारी से बोलो, नॉर्मल आदमी कितनी देर नाचेगा? 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, थक के चूर हो जाएगा, बैठ जाएगा कोई दादर पकड़ के, फुटपाथ पे बैठेगा। मगर यार 2-2 घंटा नाच रहा है, 3-3 घंटा थकता नहीं है। आखिर वजह क्या है? तो सब जानते हैं, नॉर्मल होगा तो नाचेगा नहीं। हाँ, ये तो आधे घंटे में बैठ जाएगा। मेरी बारात का क्या होगा? कैसे पिलाओ, उसमें पैसा अलग। अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। मैं मजाहिया बात नहीं करता हूं, मगर सच्चाई है। रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं। हाँ? नाचते हुए जा रहे हैं, डीजे का पैसा अलग, नाचने वालों पर वो भी होता है। फिर वो हाँ, वो मुंह में पकड़ पकड़ के नाचता है, पागल कहीं का वो होता है। उसे पिलाया वो अलग, डीजा हराम, नाचना हराम, ये पैसों की बर्बादी जो खर्च हो रहा है वो हराम, शराब हराम, सारे हराम काम करते 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 बारात ले गया वहां, और वहां से लाया दुल्हन। 15 दिन नहीं होते कि घर की बुड्ढियों की बातें बाहर निकलती हैं, फंस गए। तो क्या हुआ? करना गलत लड़की मिल गई, चूक हो गई, ये हो गया। तो मैं कहता हूं पूरी बारात को नचाते ले गया, अब पूरी जिंदगी बहू सास ससुरों को उंगलियों पे नचाएगी। नाचते रहो, अब शिकायत कैसी कर रहे हो? काश के अगर अपने बेटे की बारात नाते रसूल पढ़ते हुए ले जाता तो वो बच्ची आने वाली फातिमा की कनीज बन के तेरे घर में आ जाती। मगर हमने क्या कर दिया? नचाते हुए ले गए। अब जिंदगी भर नाचो, बुढ़ा भी नाचेगा, बुढ़ी भी नाचेगी, और शोहर को भी वो जने मुरीद बना के रखेगी। यही हाल होगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वो दूसरे वाला बंदा अपने माल को इल्म नहीं है, डीजे में, शराब में, और रातों को जुआ खेला जाता है। ये मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, मगर मैंने सुना है कि पूरी पूरी रात जुआ होता है। और फिर जो जितना बड़ा मालदार होगा, जिसके पास अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा रहमत नहीं, ज़हमत थी, तो वो कहता है फिक्र मत करना, खेलो ना, जो खेलना, बड़ा दाव लगता है ना, वो कहता पुलिस स्टेशन को मैं संभाल लूंगा। वहां जाके 5-25 पढ़ता है, आना मत, मेरे यहाँ शादी है, जुगाड़ होने वाला है। मैं एक शादी के बारे में मुझे मालूम है, मैंने सुना हुआ है, यानी मोतबर लोगों से, एक शादी में एक रात में 1 करोड़ का दाव चला, और सुबह जिसने पूरा दाव मारा ना, वो निकाह छोड़कर गाड़ी पे लिया और निकल गया। अब 1 करोड़ रुपए कैश आ गया उसके बाद जुए में, और जितने हार के बैठे थे, अब क्या शादी और क्या खुशी। अल्लाह रहम फरमाए। तो जिसके पास माल है ज़हमत की शक्ल में, अल्लाह की आजमाइश की शक्ल में, वो इस तरीके से नाच गाने तमाशे करके, पटाखेबाजी, आतिशबाजी, हजारों हजार रुपये के तो खाली पटाखे उड़ाए जाते हैं। डीजे वालों को अलग, नाचने वालों को अलग, शराब वालों को अलग, और फिर जब स्टेज पर पहुंचते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, माज़अल्लाह 1100 रुपए मेहर लिखिए ना हजरत। अभी मेहर इतना नहीं होता है, महंगाई बढ़ गई है, तो आप लिखिए ना जो बोल रहे हैं आपको। भाई इतने में नहीं होगा, शरीयत के खिलाफ है। कम से कम 10 दिरहम चांदी या उसकी कीमत कम से कम इतना होना चाहिए। का आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बुला लेगा लड़की वालों, वो भी आएंगे, फिर राजी है 1100, वो कहेगा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दोनों मिलके आते हैं। हजरत जब हम दोनों राजी हैं, आपको क्या लेना देना है? एक मरतबा मेरे साथ हुआ, उसी को मैं अर्ज कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा था मियां तुम दोनों नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भी जमा हो जाए ना, तब भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये शरीयत का हक है। तो मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारे अपने घर से तुम पटाखे कितने फोड़ के आए वो बताओ। मैंने कहा कम से कम आप 5000 के पटाखे फोड़े होंगे, और यहां 1100 मेहर रख रहे हैं। अब जैसी पटाखों का जिक्र किया तो हजरत बोलिए ना कितना लिखना है।
तो मैंने बताया, उसके बाद लिखा गया। जरा सोचें आप, डीजे वालों को हजारों रुपया दिया, हजारों की शराब पिलवाई, नाचने वालों को अलग दिया, पटाखे अलग फोड़े, और जिसने निकाह पढ़ाया उससे पूछते हैं हजरत कितना आपका? जिसने जिंदगी भर की गिरह बांधी है, अजनबियों को मियां बीवी बनाया, उससे पूछते हैं कितना? तो उन्होंने कहा 2500। कहा इतना? यार हमारे यहां तो इतना चलता है, आप इतना बोल रहे हैं? याद रखिएगा, जिसने जिंदगी भर का बंधन बंधवा दिया उसके लिए डीजे वालों से नहीं कहा 25,000 क्यों लेगा? शराब वाले से नहीं पूछा कि 250 रुपए की बोतल मुझे 100 में दे दे। वहां इतना खुशी खुशी लुटाता है, बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। अब उसके लिए कर्ज लेके करना हो, सूद से करना हो, सूद से रकम लेकर, और फिर बाज लोगों के बारे में तो सुना गया कि फतवा रज़विया का हवाला देते सूद को जायज बताने के लिए। यार क्या ये जुल्म है यार, जुल्म है। सूद तो सूद है ना, है कि नहीं? तो शादी ब्याह में मेहमानी 5,000 की होगी, डीजे लगेंगे, बाजे लगेंगे। अब पैसा खत्म हो गया तो कहा 25,000 उधार दो, कहा सूद से दूंगा, फ्री नहीं दूंगा। अच्छा सूद से देगा, कोई बात नहीं। अब शादी हो गई और पूरी जिंदगी सूद का कर्ज भरते 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 कमर टूट रही है। कहा क्यों इतना किया? सोसाइटी में रहना है। इकबाल ने कहा था कि मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूँ, मैं उनकी महफिले इशरत से कांप जाता हूँ जो घर को फूंक के दुनिया में नाम करते हैं। घर में आग लगा दी और दुनिया में नाम कर। तो मेरे भाइयों याद रखें, वो दूसरे वाला बंदा माल मिला और माल को हराम कामों में खर्च करता है, नाच गाने डीजे तमाशे। आका फरमाते हैं इस बदबख्त को अल्लाह ताला जहन्नम के बदतरीन दर्जों में दाखिल फरमाए। चौथे नंबर का बंदा वो जिसको न इल्म दिया न माल, वो तीसरे नंबर वाले को देखता है। डीजा मंगवाया था ना सूरत का, मेरे पास होता तो मैं अहमदाबाद से मंगाता। तूने अपनी गली के लड़के नचवाए, मेरे पास होते ना तो बंबई के डांसर बुलाता। मेरे पास है नहीं ना, हाँ तूने ऐसा किया तो मैं ऐसा करता, ऐसा किया तो मैं ऐसा करता, मगर है नहीं ना, पैसा नहीं है। आका फरमाते इस बदबख्त ने किया कुछ नहीं, जहन्नम में उसी के साथ जाएगा, जहन्नम में उसके साथ जाएगा। तो अपने माल को सही दिशा में खर्च करो, ये कमाल है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है। आप फरमाते हैं लोग कहते हैं कि दौलत कमाना मुश्किल है, आप फरमाते हैं मेरे नजदीक कमाना मुश्किल नहीं, खर्च करना मुश्किल है। माल कमाना मुश्किल नहीं है, माल को खर्च करना मुश्किल है। तो अपनी दौलत को सुभान अल्लाह जहां लगाना चाहिए ना वहां लगाइए। सुभान अल्लाह। सुने हुजूर पीराने पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शोहरत जब बढ़ने लगी तो मुल्क शाम से एक साहब पीराने पीर का तस्करा तारीफ तौसीफ सुनकर बगदाद आए। और बगदाद आने के बाद वहाँ कोई रिश्तेदार भी थे उनके, हुजूर गौसे आजम की खानकाह पहुंचे। जब जैसे ही खानकाह के दरवाजे पहुंचे तो दरवाजे के बाहर 40 अरबियुन नस्ल घोड़े बंधे हुए हैं। उस जमाने में सिर्फ बादशाहों के अस्तबल में उस टाइप के घोड़े होते थे। 40 घोड़े अरबियुन नस्ल जिसे बादशाह पालते थे, हुजूर पीराने पीर की खानकाह के बाहर बंधे हुए हैं। अब ये शामी बंदा आया और आकर के पहले तो घोड़ों पर ही नजर पड़ी, तो कहा ये दुर्वेश है या कोई दुनियादार? इतनी शोहरत हो गई इनकी, जो बादशाहों के दरवाजों पे घोड़े होते हैं वो इनके दरवाजे पर, ये कैसा फकीर है? दिल में ख्याल आया। दूसरे ही लम्हे सोचा चलो ठीक है, अब आ गए तो मुलाकात कर ही लेते। अंदर गए, मुलाकात की, मगर दिल जम नहीं रहा था, दिल को इत्मीनान नहीं था, दिल को सुकून नहीं था। बैठा, मुलाकात की, बातचीत की, दोस्तोबोसी किया और लौट के चला गया। अपने रिश्तेदार के यहाँ क़याम किया।
खलजान था जहन में, मुंतशिर था जहन, सोचने लगा। उसके रिश्तेदार ने कहा भाई बात क्या है, परेशान लग रहे हो और जाके आए हो पिराने पीर के यहाँ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ से आ रहे हो। कहा हाँ यार बात ही ऐसी है। तो कहा क्या? तो कहा यार उनके दरवाजे पे घोड़े, मैंने अरबियून नस्ल घोड़े देखे हैं जो उमूमन बादशाहों के यहाँ रहते हैं, और एक दो नहीं देखे 40 घोड़ों की लाइन लगी है। समझ में नहीं आ रहा दुनियादार है या दुर्वेश है। तो वो बंदा कहने लगा भाई ये तो अल्लाह रसूल बेहतर जाने, लेकिन अकीदत अपनी जगह, अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं वो। मगर ये खलजान में मुब्तला था, परेशान था। 2 दिन गुजरे, बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, इलाज करता गया, मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दवा करते रहे, बढ़ते 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 परेशान हो गया। पैसा पास का खत्म हो गया, रिश्तेदारों ने पैसा लगाया, कोई इलाज नहीं हो रहा था। इलाज करते करते एक हकीम साहब मिले, उन्होंने बीमारी की तशखीस की, पहचान लिया इसे है क्या, और फिर उसने कहा कि इलाज तो है गारंटेड, लेकिन करना मुश्किल है। तो कहा क्यों? तो कहा फला फला नस्ल के अरबी घोड़े, उसके कलेजे से दवा बनेगी, उसका कलेजा निकालना पड़ेगा, और एक घोड़े के कलेजे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 40 घोड़े दरकार है। जरा सोचें आप, कम से कम 40 घोड़े। अब जैसे ही उसने कहा तो अब वो तो बादशाहों के बादशाह पालते थे, ऐसे घोड़े थे, और वो घोड़े गौसे आजम के दरवाजे पर हैं। उसने कहा यार ये घोड़ों की कीमत तो लाखों में उस जमाने में, मैं कहां से ला सकता हूं। वापस आया, घर आ गया, रिश्तेदार के यहाँ। इधर से पीराने पीर गौसे आजम ने अपने गुलाम को भेजा, कहा उससे बोल रोजाना एक घोड़ा ले जा, तेरे ही लिए बांध के रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुझे घोड़ों की क्या जरूरत, तू जब मुल्के शाम से चला था तभी मैंने लोहे महफूज में देखा था कि तू यहाँ आके बीमार होने वाला है, और तुझे ये बीमारी लगने वाली है, और उस बीमारी का इलाज घोड़ों के कलेजे में होगा। तो मैंने मार्केट से घोड़े खरीदे ताकि मेरे मेहमान का इलाज हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, बुलबुले बागे रजा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा जाकिर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हज़रत फरमाते हैं क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। सुभान अल्लाह। मेरा गौस वो वली है। जहन में तो बहुत अहम मौजू आया था, लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर उसे तफसीलन में बयान करूंगा, क्योंकि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का मौजू है, उसे बचा के रखना चाहता था, लेकिन कुछ मुख्तसर सुन लें आप। सुभान अल्लाह। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौस पाक फरमाते हैं कुल्लु वलीयिल्लाहि क़दमुन व इन्नी अला क़दमुन नबी बदरिल कमाल। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है, और मैं बदरे कामिल के नक्शे कदम पर हूँ, आमिना के लाल के नक्शे कदम पर हूँ, नबियों के ताजदार के नक्शे कदम पर हूँ। और हमारे आका की शान क्या थी? सुभान अल्लाह। हम चले, आप चलें, दुनिया का कोई इंसान चले, नर्म जमीन पर चले तो कदम के निशान उतर आए, सख्त जमीन पर चले तो कोई निशान न बने। मेरे आका की शान थी कि नर्म से नर्म जमीन पर भी कदम रखते तो कदम का निशान न होता, नरम से नरम जमीन पर भी अगर कदम रख देते तो कदम का निशान ना उतरता, मगर पत्थर पर रख देते तो पत्थर पे उमड़ आता। न मेरे दिल पर, न जिगर पर, न दीदे तर पर, कदम करम करें तो निशाने कदम हो पत्थर पर।
ये शान थी मुस्तफ़ा की। और एक शान क्या थी? साहबा बयान फरमाते हैं कि हमने हुजूर के जिस्म का साया न सूरज की रोशनी में देखा, न चांद की चांदनी में देखा, न तारों के उजाले में देखा। कभी भी हुजूर के जिस्म का साया हमने जमीन पर देखा नहीं। याद रखिएगा, साहबा का बयान है कि हमने हुजूर का साया देखा नहीं, हमें नजर नहीं आया। यकीन जाने। और एक शायर हैं अमजद, उन्होंने एक शेर में कहा है, और जेरे साया हूं मैं उसके ए अमजद, जेरे साया हूं मैं उसके ए अमजद, जिसका साया नजर नहीं आता। यहां भी नजर ना आने की बात है। किसी चीज का नजर ना आना और है और ना होना और है। समझ गए? किसी चीज का ना होना और है, नजर ना आना और है। फरिश्ते नजर नहीं आते मगर हैं, अल्लाह नजर नहीं आता मगर है, जन्नत नजर नहीं आती मगर, जहन्नम नजर नहीं आती मगर है। शायर कहता है जेरे साया हूं मैं उसके ऐ अमजद, जिसका साया नजर नहीं आता। तो नजर नहीं आता था या था ही नहीं? सवाल है। नजर नहीं आता था या था ही नहीं? बहुत गहरी तसव्वुफ की बातें कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों की ज़बानी मैंने सुना है कि रज़वियों में तरीक़त का कुछ बू भी नहीं है। हमारी करीब आके तो बैठो, तरीक़त किसे कहते हैं आपको बताएंगे। हाँ इंशाअल्लाह। तरीक़त रज़वियों के पास ना हो तो कहाँ होगी यार, क्योंकि रज़वी असल में कादरी है, रज़वी असल में कादरी है। तरीक़त यहाँ ना होगी तो फिर कहाँ होगी, कहाँ ढूंढोगे उसे? तो बहरहाल बता ये रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नजर नहीं आता था। नजर नहीं आता था तो जाता कहाँ था? फिर था तो कहाँ था? आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। हुजूर आला हजरत ने भी कमाल कर दिया है यार। क्या सरकार के साये को भी नूर कह रहे हैं। क्या फरमाते हैं? मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आगे आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। है ना रिवायतों में इमाम हसन सर से सीने तक हूबहू तस्वीर मुस्तफा, और सीने से लेकर कदमों तक इमाम हुसैन हूबहू तस्वीर मुस्तफा। हाँ हूबहू तस्वीर, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। आला हज़रत दूसरी जगह फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। खत्ते तोअम में लिखा था ये दो वर्का नूर का, खत्ते तोअम में लिखा था ये दो वर्का नूर का। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद जब जब हमें अपने आका की याद सताती थी तो हम हसनैन को बुला लेते, और बुलाने के बाद दोनों को खड़ा कर देते तो मुस्तफा की तस्वीर सामने आ जाती थी। आला हज़रत फरमाते मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अब ये हसनो हुसैन, आधा साया मुस्तफा का हुसैन, आधा साया हसन। अब ये दोनों खानदान आगे बढ़े। तवज्जो चाहता हूं, बस आखिरी बात। आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जीलान तक सिलसिले नसब आया, और जीलान में आने के बाद एक हुसैन के खानदान से बेटी खड़ी हुई और हसन के खानदान से बेटा खड़ा हुआ। ये दोनों आधा आधा साया चला आ रहा है। हसनी खानदान में आधा, हुसैनी खानदान में आधा, और आधा आधा
आया। हसन के खानदान में अबू साले मूसा थे और हुसैन के खानदान में सैयदा उम्मुल खैर खड़ी हुई और अल्लाह की मशीयत ने दोनों को रिश्ते ज़ौजियत में बांधा। आधा साया इधर से चला, आधा उधर से चला और गौसे आजम ऊपर पड़े। जैसे ही गौसे आजम ऊपर पड़े, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, या गौसे पाक जिसने मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे से बातें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहींशाहे बगदाद, बुलबुले बागे रजा, कलामे रजा, बुलबुले बागे रजा, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, अल्लामा जाकिर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आधा साए मुस्तफा हुसैनी खानदान, आधा साए मुस्तफा हसनी खानदान, और जब जीलान आया तो वो दोनों साए मिलकर कंप्लीट हुआ। उसी का नाम तो अब्दुल कादिर जीलानी है। वही तो गौसे आजम है, वही तो गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर दूं, आपके बेटे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मेरे अब्बा की खुसूसियात में देखता था कि मेरे अब्बा के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी, पसीने से मुश्क की खुशबू आती थी, आपका बोलो बरा जमीन निगल जाती थी। मैं हैरान, वो कोई हम जैसे आदमी नहीं थे, गौस पाक के बेटे हैं। वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये खासा नबूवत का है, ये शान नबियों की है। पसीने से मुश्क की खुशबू आना, मक्खी का न बैठना, बोलो बरास को जमीन निगल जाना, ये खुसूसियात नबियों की है। मेरे अब्बा का हजारहा मर्तबा बुलंद होने के बावजूद नबी नहीं है, उम्मती है। जब उम्मती है तो ये खुसूसियात क्यों? फरमाते एक दिन अब्बा जान से पूछ ही डाला। मैंने कहा हुजूर वाला, हजारहा अजमतों रिफातों बुलंदी के बावजूद आप नबी तो नहीं है? फरमा ना ना, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। का फिर हुजूर जब नबी तो है नहीं आप, पसीने में मुश्क की खुशबू कैसी, बदन पर मक्खी का न बैठना कैसा, ये खासा तो नबियों का है, आप में कैसे आ गए? गौसे आजम की आंख से आंसू निकल पड़ा। फरमाया शहजादे अब्दुल कादिर अपने वजूद से कायम कहां है? मैं तो कब का फना हो चुका हूं। अब्दुल कादिर का वजूद वजूद मुस्तफा से कायम है। अब्दुल कादिर का वजूद वजूद मुस्तफा से कायम है। मैं तो कब का फना हो चुका हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें कि ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। और किसी और ने कहा था, फना इतना तो कर दे उनकी याद आली में, फना इतना तो कर दे मुझे उनकी याद आली में, कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। वो मा अलैना इल्लल